ओके, अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने अब एप्लीकेशन एरियाज जो ट्रीज कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले ग्राफ को डिस्कस किया था, अब हम लोग बेसिकली ट्रीज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्क्रीट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रीज आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन। आपके पास ट्रीज जो है वो सॉल्व प्रॉब्लम की यूज करने के बहुत ज़्यादा वाइड इसकी वैरायटी होती है। हर जगह हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इन कंप्यूटर साइंस ट्रीज आर एम्प्लॉयड टू, हम लोग इसमें कौन कौन सी ट्रीज बनाते हैं, ट्रीज क्रिएट करते हैं, फिर उसमें चेक कर रहे होते हैं क्या हमारा जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट है या नहीं है। उसमें फिर आइटम्स को लोकेट कर रहे होते हैं। आपके जितना भी कंप्यूटर में ज़्यादातर काम हो रहा होता है वो ट्री बेस्ड ही काम हो रहा होता है। एक हमारे पास रूट होती है, फिर उसके आगे चाइल्ड, फिर सब चाइल्ड, इसी तरह हम लोग सारे के सारे जो है इसमें मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर लोकेटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम्स क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि हम लोग अब अपनी आइटम्स को, जो भी आपकी लिस्ट वगैरह है, इनको लोकेट किया जा सके। कंस्ट्रक्ट नेटवर्क विद द लीस्ट एक्सपेंसिव सेट ऑफ टेलीफोन लाइंस लिंकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। हम लोग नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे होते हैं। आपके जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो भी बेसिकली ट्री बेस्ड नेटवर्क्स होते हैं, टेलीफोन लाइनिंग है। और फिर इनको कंप्यूटर्स के साथ हम लोग किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डिस्प्ले करवा रहे थे। फिर कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट कोड फॉर सॉर्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग द डेटा। आपके पास जो भी एक सॉर्टिंग और कर रहे होते हैं, जिसमें बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया। अब ये जिस तरह जितनी भी ये सॉर्टिंग भी हो रही होती है, इसके अगेंस्ट भी जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो भी हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, एक ट्री बेस्ड फॉर्मेट में चल रहे होते हैं। कि एक हम लोग नोड फर्स्ट पिक कर लेते हैं और उस नोड के साथ आगे फर्दर उनके साथ कंपेयर करते जाते हैं। जैसे जैसे कंपेयर करते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग उनको चेंज करते जाते हैं। Model procedure that are carried out using the sequence of decisions which is valuable to study sorting the algorithms। हम लोग जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे कैरी आउट कर रहे होते हैं। डिसीजंस जितने होते हैं उनको हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि क्या जो सीक्वेंस वाइज हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं। इन सिंपल, जिस तरह हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी एक सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम ड्राइ कर रहे होते हैं, फिर उसकी डिजाइनिंग फेज पे आते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग फेज में आते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि हम लोग ट्रीज में भी हमारे पास पेरेंट होते हैं, फिर चाइल्ड के सब चाइल्ड, एक पॉइंट से हम लोग फर्दर जो है हर पॉइंट पे मूव करते हुए जाते हैं ताकि हमारे पास जो भी एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया या और कोई भी एल्गोरिदम है, वो इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके। जिस तरह आपके पास गूगल है, गूगल भी बेसिकली क्या होता है, आपके पास गूगल अगर वर्क भी कर रहा है, जिस तरह आप लोग कोई भी क्यूरी लिखते हो ना, तो क्यूरी उस क्यूरी को क्या करता है, उसमें गूगल आपके जितने भी स्टॉप वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इज, आर, एम, आई, व्हाट, हाउ, दे, शुड, ये सारे के सारे गूगल की लिस्ट के अंदर ये होते हैं, स्टॉप वर्ड्स होते हैं। तो गूगल फर्स्ट जैसे आप क्यूरी लिखते हो वो इन सारे वर्ड्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है। फिर उनको रिमूव करने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे ट्री लिखते हो ना, तो अब उसने ट्री को चेक करना है कि ट्री के अगेंस्ट जितने भी सिनोनिम्स आ सकते हैं वो सारे सिनोनिम्स उसने चेक करते हुए जाना है। कौन कौन से सिनोनिम्स आ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो एक उसने क्या करना है, ट्री शेप में बनाते जाना है। जैसे ट्री है, इसके अंदर लीव्स आ सकते हैं, रूट्स आ सकती हैं, वो उसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेना है। उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट उसने इस हर चीज को आपको फाइंड करके आपको शो करते हुए जाना है। सबसे पहले उसने आपके, जैसे आप हम लोग तो लिखते हैं ना, हाउ इज दिस, हाउ, इस तरह करके लिखते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, स्टॉप वर्ड। गूगल की डिक्शनरी में ये सारे के सारे स्टॉप वर्ड है। गूगल इसने इसको फॉरन से फॉरन उन्होंने फर्स्ट डिलीट कर दे, रिमूव कर देना। देन रिमूव करने के बाद फिर उन्होंने क्या करना है, आपकी जो क्यूरी होती है, जो मेन उसमें वर्ब होती है या कोई भी मेन पॉइंट होता है, उसको फाइंड करने के बाद उसके सिनोनिम्स के बना डिक्शनरी से सारे सिनोनिम्स पिक करने के बाद फिर वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। अब बेसिकली हमारे पास ट्री है क्या। अ ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन एनी नॉन ट्रिवल सर्किट। इसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी सर्किट नहीं होना चाहिए, सर्किट फ्री होना चाहिए। अभी जितने भी ग्राफ में पढ़ा था, ग्राफ में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास सर्किट हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो भी नॉन ट्रिवल सर्किट है, कोई भी सर्किट नहीं होना चाहिए। अ ट्रिवल सर्किट इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्टिस। और हमारे पास जो ट्रिवल सर्किट हो सकता है, ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल वर्टिस भी हो तो हम लोग उसको ट्री कह सकते हैं। ग्राफ में क्या था, ग्राफ में अगर हमारे पास सिंपल एक वर्टिसेस हो, हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ग्राफ में क्या होता है, आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, उसके दरमियान कोई ना कोई एज होना चाहिए। तो ट्री में क्या है कि अगर मेरे पास सिंपल एक वर्टिसेस भी है तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, एक सर्किट कंसीडर किया जाता है।
ये बेसिकली हमारे पास ट्री है। अब यहाँ पे देखो इस ट्री के अंदर भी से सारी के सारे इसके एजेस जितने भी हैं ओपनड है, कोई भी सर्किट यहाँ पे भी जनरेट नहीं हो रहा, और ये एक सिंगल वर्टिसेस के साथ भी हम लोग इसको भी ट्री कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे भी डिफरेंट वर्टिसेस हैं और डिफरेंट उसके एजेस हैं, और वो एजेस हर वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन सारे के सारे के दरमियान कोई भी सर्किट जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है नॉन ऑफ ट्रीज के, कुछ यहाँ पे कोई भी जो है वो हमारे पास ट्री नहीं है। ये सारी की ट्री है क्योंकि हमने ट्रीज में पहले कंडीशन कर दिया है कि हमारे पास कोई भी सर्किट नहीं होना चाहिए। तो अब इनमें देखा तो यहाँ पे भी एक सर्किट हमारे पास स्मॉल सर्किट बन रहा है, तो इसके बेस में कर दिया कि ग्राफ विद द सर्किट। और अब ये वाला जो ग्राफ है ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। जो ट्री होती है वो हमेशा आपके पास क्या होती है, कनेक्टेड होती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप लोग मूव कर सकते हो। पेरेंट से फॉर एग्जाम्पल ये आपके पेरेंट है, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से आगे सब चाइल्ड, तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे डिस्कनेक्टेड हैं। हम लोग अगर इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे मुझे इस पॉइंट पे जाना हो तो मेरे लिए मूव करना बहुत मुश्किल है, तो मैं मूव ही नहीं कर सकती। तो इसलिए आपका जो ट्री होता है वो कनेक्टेड होता है। और ग्राफ विद द सर्किट है, अब यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्किट जनरेट हो रहा है, सेल्फ लूप जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, ट्री नहीं है। ट्राइबल ट्री क्या होता है, अ ग्राफ दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्टिसेस इज कॉल्ड अ ट्राइबल ट्री, और ट्राइबल ट्री आर द डीजेनरेट ट्री। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर सिंगल वर्टिसेस भी आ रही है तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्राइबल ट्री है। एम्प्टी ट्री, ट्री दैट डज नॉट हैव एनी वर्टिसेस और एजेस इज कॉल्ड एज एन एम्प्टी ट्री। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस कोई भी नहीं है तब भी हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी ट्री है। अब जिस तरह यहाँ पे ये हमारे पास सारे की सारी ट्री बेस्ड कह सकते हैं कि ये ट्री बेस्ड है, लेकिन ग्राफ के लिए हमारे पास क्या होता है कि एम्प्टी ग्राफ नहीं होता है। ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास कोई ना कोई होना मस्ट होता है, लेकिन ट्री के अंदर ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ एजेस हों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है, अ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट इफ एंड ओनली इफ द सर्किट फ्री। फॉरेस्ट तब है कि जब नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो सारी की सारी आपके उसमें कनेक्टेड होंगी, लेकिन उसके दरमियान कोई भी सर्किट जो है वो नहीं होना चाहिए। हैंस द कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट आर ट्री। तो जो भी आपका कनेक्टेड कंपोनेंट है वो बेसिकली आपके पास फॉरेस्ट है, या हमारे पास क्या कहलाया जाता है कि वो हमारे पास ट्रीज हैं। फॉरेस्ट हैज ओनली ट्रू ट्रीज इन इट। इसमें क्या है, जो भी आपका फॉरेस्ट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज जितने भी हैं वो हो सकते हैं ये, लेकिन उनका पेरेंट आपके पास हर एक का एक ही होगा। उससे आगे फर्दर आपके पास इंक्रीमेंट होते जाएंगे। अब ये देखो हैज ओनली टू ट्रीज, यहाँ पे अब एक ट्री ये है, एक ट्री ये है, ये हमारे फॉरेस्ट के अंदर टू ट्रीज हैं। तो अब यहाँ पे ये पेरेंट है, इससे आगे फर्दर हम लोग इसको मूव करते हुए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ट्री जो है वो जनरेट हो जाती है। अब ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अ ट्री विद एन वर्टिसेस हैज एज माइनस एज। जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे हमेशा आपके एज उससे एक कम होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर देखो तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कनेक्ट है तो यहाँ पे वर्टिसेस के ऊपर कनेक्ट एंड हो रहे हैं, एजेस के ऊपर हम लोग एंड नहीं हो रहे। तो इस बेस पे हम लोग कहते हैं अ ट्री विद द एन वर्टिसेस हैज एन माइनस वन एजेस। इसमें क्या है कि हमारे पास जो एजेस होते हैं वो n माइनस वन होते हैं। एनी कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड द n माइनस एजेस इज अ ट्री। आपके पास जितने भी n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे और n माइनस जो भी वन होगा वो हमारे पास क्या होंगे, ट्री होंगे, लेकिन वो आपस में सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं है कोई आइसोलेटेड वर्टिसेस भी हमारे पास प्रेजेंट हो। A tree has non-trivial circuit, but if one new edge is added on it and the resulting of graph has exactly one non-trivial circuit। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी ट्री है वो नॉन ट्रिवियल सर्किट होनी चाहिए, उसके दरमियान में कोई भी सर्किट नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग कोई एजेस भी ऐड करते हैं वन पे तो हमारे पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सर्किट बनना चाहिए। अगर किसी एज को रिमूव करते हैं या किसी एज को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो ट्री बनेगी उसके अंदर कोई भी सर्किट जो है वो जनरेट नहीं होना चाहिए। A tree is connected but if any edge is deleted from it the resulting graph is not connected। अगर ट्री आपके पास कनेक्टेड है, अगर आप उनसे आप लोग किसी भी एक एज को डिलीट कर देते हैं तो वो क्या बनना चाहिए, आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए, बट वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कनेक्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये ग्राफ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, फोर वर्टिसेस है, टोटल नंबर ऑफ एजेस भी जितनी है वो भी फोर है। और इस ग्राफ में से मैं एक नंबर ऑफ एज को रिमूव कर दूं, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्री बन जाएगा। एक ट्री जो है वो कनेक्टेड शेप में, तो ट्री जो है वो कनेक्टेड शेप में ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अब उसको क्या है वो टोटली आपके पास ग्राफ नहीं रहेगा और उसमें कोई भी सर्किट भी नहीं होगा। Any tree that has more one vertices has at least two vertices of degree 1।
आपके पास जो भी ट्री है उसमें 1 वर्टिसेस होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1। आपके पास कोई ना कोई वर्टिसेस ऐसी लाजमी होती हैं जिनमें उनकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इनकी डिग्री क्या है 3। अगर मैं सिंपली एक ग्राफ, ये एक मेरे पास ट्री है, ये पेरेंट है और पेरेंट से आगे 2 चाइल्ड हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 2 ऐसे वर्टिसेस होनी चाहिए। अब यहाँ पे पेरेंट की जो अगर डिग्री देखा जाए तो 2 बनती है, लेकिन चाइल्ड की अगर डिग्री देखी जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपली 1 ही बनती है कि ये डायरेक्टली पेरेंट के पास आ सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास 2 ऐसे वर्टिसेस होने चाहिए जिनकी आपके पास डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। A graph is a tree if there is a unique path between any two of vertices. आपका ग्राफ तभी ट्री कंसीडर किया जा सकता है जब हमारे पास जो भी वर्टिसेस हैं उनके दरमियान कोई ना कोई हमारे पास यूनिक पाथ जो है वो अवेलेबल हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ग्राफ विद द गिवन स्पेसिफिकेशन डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक्सप्लेन व्हाई ग्राफ विद द गिवन स्पेसिफिकेशन डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें हमें उसने क्या आपने बताना है, जो भी हमने स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ट्री विद द 12 वर्टिसेस एंड 15 एजेस। अब इसमें क्या क्या है, 12 वर्टिसेस होने चाहिए और 15 एजेस होने चाहिए। ट्री विद द 5 वर्टिसेस एंड टोटल डिग्री उसकी ने कह दिया 10 होनी चाहिए। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर वर्टिसेस आपके पास 12 है तो इसका मतलब एजेस एक कम होने चाहिए, n-1 होने चाहिए। तो एनी ट्री विद द 12 वर्टिसेस, तो इसके अंदर 12 वर्टिसेस हैं, तो इसका मतलब है कि एजेस कितने होने चाहिए, 12-1 11 एजेस होने चाहिए, लेकिन उसने हमें यहाँ पे कितने एजेस दे दिए हैं, 15। तो ये हमारे पास फर्स्ट का सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। सेकंड था ट्री विद 5 वर्टिसेस एंड टोटल डिग्री ऑफ 10। अब इसने क्या कह दिया, हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं, तो एजेस कितने होने चाहिए, 5 है तो n-1 करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वर्टिसेस को हम n से रिप्रेजेंट करें तो 5 क्या है, तो 5-1 किया, तो हमारे पास टोटल एजेस जो बन रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो हमारे पास जो 4 है तो इसका मतलब है कि वी आर गिवन टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ इज 10। हमारे पास टोटल ग्राफ की डिग्री जो है वो 10 है, तो हमने क्या करना है, एजेस को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। जैसे ही एजेस को डिवाइडेड बाय 2 किया है तो 5 है, तो दैट कंडीशन कंट्राडिक्ट ईच अदर। ये हमारे पास क्या कंडीशन करी है, कंट्राडिक्ट। 2 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास 2 वर्टिसेस ऐसे होने चाहिए जिनकी डिग्री जो है हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो हमने जब जैसे इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ऐसे क्या बन रहा है, 5 में बन रहा है कि 5 डिग्री के साथ 5 ही डिग्री बनेगी। तो ये कंडीशन दोनों की दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करी है, जिसकी बेस पे हमने कह दिया कि ये ग्राफ भी हमारे पास पॉसिबल, ये ट्री भी हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर आगे एक आता है कि फाइंड ऑल द नॉन आइसोमॉर्फिक ट्री विद द 4 वर्टिसेस। आपके पास जितनी भी नॉन आइसोमॉर्फिक ट्रीज हैं वो आपने फाइंड करनी है और 4 वर्टिसेस हैं। अब इसका मतलब 4 वर्टिसेस हैं तो आपके पास कितने एजेस होने चाहिए, वन एक एक मोर देन 1 वर्टिसेस के आपके पास जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। एक तो पॉइंट ये है। एनी ट्री विद द 4 वर्टिसेस है 3 एजेस। एजेस कितने होने चाहिए, 4 वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, वो 3 होने चाहिए। द टोटल डिग्री ऑफ ट्री विद द 4 वर्टिसेस मस्ट बी 6। आपके पास टोटल डिग्री जो है वो हर वर्टिसेस 4 वर्टिसेस की, वो हमारे पास टोटल डिग्री 6 होनी चाहिए। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ट्री वन मोर देन 1 वर्टिसेस दैट इट प्लेस 2 वर्टिसेस हैज डिग्री 1। आपके पास जो 2 वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, बाकी सब डिग्री वर्टिसेस की डिग्री जो है वो अब 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सबसे पहले वी मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ वर्टिसेस। आपके पास डिग्रीज वर्टिसेस होनी चाहिए। देन वी हैव पॉसिबिलिटीज। आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1-1, और एक हमारे पास क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। इसी तरह 1-1-2-2 हो सकती है। तो हम लोगों ने इसी तरह 9 आइसोमॉर्फिक ट्रीज जो है वो आपस में एक ये जनरेट कर लिए। एक तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिग्री 1 है, फिर 1 और 3, और बाकी सारी की सारी डिग्री जो है हमारे पास 1 होगी। इसी तरह एक ये है कि जहाँ पे 1 डिग्री है, फिर 2 है, फिर 2 है, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है। तो ये इस तरह हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस आइसोमॉर्फिक ट्रीज जो जनरेट करनी होती है विदाउट क्या नॉन आइसोमॉर्फिक ट्रीज जनरेट करनी होती है। जब हमारे पास वर्टिसेस एजेस गिवन हो तो हमने खुद से ही फाइंड करना होता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस को कंबाइन करके कितने नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जिस तरह उसने कर दिया कि फाइंड ऑल द नॉन आइसोमॉर्फिक ट्रीज विद द 5 वर्टिसेस, आपके पास जितने भी नॉन आइसोमॉर्फिक ट्रीज बनाने, लेकिन उसने वर्टिसेस कितनी बता दी हैं, 5 बना दी हैं। हमें ट्री में क्या कनेक्टेड होने चाहिए, एक तो ये है कि हम लोग ने इस तरह सिंपली सारी की सारी लाइंस को कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे हमने सिंपली इस तरह हम लोग बना दिया, और एक सिंपल हम लोगों ने इस तरह यहाँ पे डिग्रीज को वेरी कर दिया। तो जहाँ पे डिग्री सारी की सारी वेरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन आइसोमॉर्फिक ट्रीज आ रही हैं। ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। वी हैव टू वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1, यहाँ पे भी टू वर्टिसेस हैं, उसकी डिग्री क्या है, 1 है, और बाकी 3 वर्टिसेस की डिग्री 2 है। वी हैव 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री, यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 1 है, और 2 वर्टिसेस ऐसी हैं जिनकी डिग्री हमारे पास क्या है, 3 टाइम आ रही है। इसी तरह 1 वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास 3 आ रही है, और जो हमारे पास 2 वर्टिस एक वर्टिसेस है उसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 2 आ रही है। और यहाँ पे भी अगर चेक किया जाए तो एक वर्टिसेस है उसकी डिग्री 4 आ रही है, बाकी सब वर्टिसेस की डिग्री जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है।